हम में से सभी लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन से ज़रूर यात्रा करी होगी, लेकिन क्या हमको पता है कि डब्बों में लिखे इतने इतने लंबे नंबरों का क्या मतलब होता है, और ट्रेन में पंखों के पास लगी जाली किस लिए लगी होती है, और ट्रेन ने ऐसा क्या किया जिससे ट्रेन में लगे पंखे और बल्ब से चोरी होना कम हो गया। और कभी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ट्रेन की बोगी के पायदान के पास में लिखा होता है साइड फिलिंग और लिफ्ट हेयर, इन सब का क्या मतलब होता है। और ट्रेन में लगी शिकायत एवं सुझाव पत्र पेट का अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये किस लिए होती है। और आपने देखा होगा डब्बे के पास लिखा होता है रिलीज, इसका क्या मतलब होता है। और ट्रेन में बोगी के ऊपर ये बड़े बड़े पंखे जैसे क्या लगे होते हैं। और ट्रेन के टॉयलेट को जो पानी यूज करते हैं उसकी टंकी कहाँ पर होती हैं। और ट्रेन को रोकने के लिए बोगी में लगी चेन को किस कंडीशन में खींचना चाहिए, और फालतू में अगर खींचते हैं तो हमें क्या दंड और जुर्माना देने पड़ सकते हैं। और ट्रेन के डब्बों में बिजली के स्विच ज़्यादातर जले हुए क्यों होते हैं, और उनके पास लिखा हुआ होता है रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका यूज ना करें। ट्रेन के डब्बों में बिजली कहाँ से आती है और कितने वोल्टेज की बिजली यूज की जाती है ट्रेन के डब्बों में। और रास्ते में आपने रेलवे के किनारे बहुत सारे एल्यूमिनियम के बॉक्स देखे होंगे, वह क्यों रास्ते में लगाए जाते हैं। और रेलवे के किनारे लगे पोल में लिखे हुए बहुत सारे नंबरों का क्या मतलब होता है। और ट्रेनों में ब्रेक के टाइम कोचेस में लगने वाले झटके को कम करने के लिए रेलवे ऐसा क्या कर रही है। इसके अलावा रेलवे के सबसे लास्ट वाले डिब्बे पर कट का चिन्ह क्यों बना होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेखर राजपूत ब्लॉग्स। तो दोस्तों अभी मैं आया था अपने यहाँ के स्टेशन पर, और अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है, तब तक यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और ट्रेनों पर आपने देखा होगा बहुत सारा लिखा होता है हर डिब्बों पर, पैसेंजर और एसी या जनरल डिब्बों पर बहुत सारा लिखा हुआ होता है जगह जगह पर। तो चलिए जानते हैं उनका क्या मतलब होता है, और डिब्बों में लिखा होता है उससे क्या पता चलता है। तो चलिए पूरा ट्रेन के बारे में तब तक समय का सदुपयोग करते हैं और जानते हैं। ट्रेन की बोगी या डब्बे में लिखा है 6 डिजिट का नंबर, जिसमें शुरू के 2 अक्षर उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर यानी जिस साल में वह बना है उसको दर्शाते हैं। जैसे इसमें 09 यानी यह डब्बा 2009 में बना है, और लास्ट के 3 अक्षर ये इस बात को दर्शाते हैं कि यह चेयर कार या एसी या जनरल या फिर स्लीपर का डब्बा है। और इसमें 102 है, यानी 0 से लेकर 200 तक एसी का डब्बा, और 200 से लेकर 400 तक स्लीपर, और 400 से 600 तक जनरल, और 600 से 700 तक चेयर कार, जिसमें कुर्सियां पड़ी होती हैं जो कि बिना रिजर्वेशन के छोटी दूरी की या स्टोरेज वाले डब्बे होते हैं, जगहों पर यूज किए जाते हैं। और 700 से लेकर 800 तक लगेज। तो आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि इस डब्बे के लास्ट में 102 यानी कि 0 से 200 के बीच में लिखा है, यानी ये एसी वाला डब्बा है। और आप इसमें देख रहे होंगे कि 2 बोगी के बीच में ये पुली से डब्बा जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर शॉकर लगे हुए हैं। इन्हें शॉकर या स्प्रिंग भी कह सकते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि जब ट्रेन में ब्रेक लगे रुकते टाइम तो दोनों डब्बे में झटका ना लगे। और बोगी पर साइड फिलिंग इसलिए लिखा होता है कि जब ट्रेन स्टेशन पर रुके तो ट्रेन के कर्मचारी को तुरंत पता चल जाए कि यहाँ पर इसका स्विच है, और जो हम टॉयलेट में वाटर यूज करते हैं वह तुरंत इसमें पाइप लगा के भर सके। वैसे यह बड़े स्टेशनों पर ही होता है, छोटे स्टेशनों पर इसका वाटर का पाइप नहीं होता है। और बोगी में शिकायत या सुझाव पेटिका भी होती है, जिसमें हम अपनी कोई भी शिकायत होती है उसे डाल सकते हैं। और ट्रेन के साइड में लिफ्ट हेयर का मतलब ये होता है कि जब ट्रेन के बोगी को मेंटेनेंस के लिए ले जाया जाता है तो यहाँ पर ही हुक लगा के उठा सके, क्योंकि अगर कहीं पर भी लगाएंगे तो कोच ख़राब हो सकता है। और ये जो आप मोटा सा पाइप निकला हुआ देख रहे हैं, इसमें पहले की जो ट्रेन के कोच आते थे उसमें टॉयलेट का वेस्ट मटेरियल सारा रेलवे पर गिर जाता था, जिससे गंदगी को कम करने के लिए अब ऐसे टॉयलेट बनाए गए हैं जिससे स्टेशन पर टॉयलेट का वेस्ट मटेरियल ना गिरे। और इसमें ऐसा सेंसर लगे होते हैं कि जब ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तभी ये अपना रिलीज करता है। लेकिन DRDO ने इससे अच्छी क्वालिटी के बायो टॉयलेट बना दिए हैं। और ये एसी डब्बों में दोनों साइड में बोगी की छत पर 7-7 टन के 2 एसी लगे होते हैं, जो कि 700 वोल्टेज बिजली से चलते हैं। इन्हें जनरेटर से ये बिजली दे दी जाती है, क्योंकि ट्रेन में 110 वोल्टेज की बिजली ही होती है। ट्रेन में बिजली की सबसे ज़्यादा खपत इन एसी को ही होती है। और रेलवे के किनारे पोल पर नंबर इसलिए लगे होते हैं कि अगर रेलवे में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है तो ड्राइवर रेलवे के पोल पर लिखे नंबर को देखकर आगे स्टेशन पर सूचना यह दे सके कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है,
क्योंकि अगर ऐसे ही बताएगा तो इतनी लंबी रेलवे में कर्मचारियों को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा। और रेलवे में जो चेन लगी होती है उसे अगर आपकी कोई भी चीज़ 1000 रुपये से ज़्यादा की है तभी खींचने पर कोई भी दंड या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही खींचते हैं तो ट्रेन भी लेट होती है और ट्रेन रुक भी जाती है, जिससे सारे लोग परेशान होते हैं, तो आपको दंड और जुर्माना दोनों देने पड़ सकते हैं। और ट्रेन ने अपने पंखे और बल्बों की चोरी से बचने के लिए उन्हें 110 वोल्टेज में कर दिया, क्योंकि हमारे घर में जो बिजली आती है वह 220 वोल्टेज की होती है और हमारे घर में जो बैटरी होती है वह 12 वोल्टेज या फिर 24 वोल्टेज की होती है और जो खिलौने होते हैं वो 5 वोल्टेज तक होते हैं, लेकिन यह 110 वोल्टेज से चलते हैं और इन्हें करंट डब्बे में लगे बैटरी से मिलता है। और आप बोगी में लगी पंखे के पास ये जाली देख रहे हैं, इसमें जब ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे गर्म हवा बाहर निकल जाए और जिससे ट्रेन का प्रेशर मेंटेन रहे, इसलिए यह जाली लगी होती है। और रास्ते में आपने रेलवे के किनारे बहुत सारे एल्यूमिनियम के बॉक्स देखे होंगे। ये ट्रेन के बोगी में लगे एक्सल यानी पहियों को गिन लेते हैं और यह हर 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर लगे होते हैं और तुरंत अगले बॉक्स में मैसेज भेज देते हैं कि यहाँ से इतने एक्सल गए हैं, यानी यहाँ से इतने पहिए ट्रेन के गुजरे हैं, जिससे यह पता चल जाए कि ट्रेन पूरी गई है, आधी ट्रेन पीछे तो नहीं रह गई। और ट्रेन के लास्ट में एक कट का चिन्ह इसलिए बना रहता है कि पूरी ट्रेन निकल के गई है। और लास्ट में इसके एक बल्ब लगा, रेड कलर का बल्ब लगा रहता है, जिससे अगर ट्रेन में कोई गड़बड़ी है और ट्रैक पर रुक गई है तो पीछे आने वाली ट्रेन को पता चल जाए। और इस बल्ब को करंट ट्रेन में लगे बैटरी से मिलता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेन में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो भी दिखा मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर चैनल पर नए आए हों तो ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। पकौड़ी गरम समोसे पकौड़ी।